हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यस की स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। और मैं हूं आपका एजुकेटर शिव मिश्रा। मेरे प्यारे बच्चों, इसमें आज हम लोग क्लास 12th बायोलॉजी चैप्टर 8 का लास्ट पार्ट, आज हम चैप्टर को आप समाप्त कर देंगे। जो हेडिंग है बना लीजिए, स्टेम कोशिकाएं। स्टेम कोशिकाएं आज इसको हम खत्म कर देंगे, ठीक है ना। स्टेम सेल्स कर लीजिए, सही रहेगा। तो आज हमारा है स्टेम सेल्स। आज इसको पढ़ाने के बाद ये हमारा चैप्टर पूरा का पूरा कवर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, समाप्त हो जाएगा। इसके बाद आपका कुछ नहीं बचेगा। और अगर वो भी रहेगा तो एक आता है अंग प्रत्यारोपण, उसको भी इसमें खत्म कर देंगे। मतलब आज मैं इस पूरे चैप्टर को खत्म कर दूंगा जो जो कुछ भी इसमें बचा है, ठीक है ना। और ये क्लास 12th बायोलॉजी है हमारा मेरे प्यारे बच्चों, जो कि महत्वपूर्ण चैप्टर है आपके बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, नीट पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर नीट की क्लासेस भी मैं आपको शुरू करवा दूंगा अपने इस यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी पर, नीट की भी आप तैयारी कर सकेंगे। तो स्टेम कोशिकाएं क्या होती है पहले जान लेते हैं। तो बहुकोशिकीय जीवों की एक ऐसी अभिन्नतम अभिन्नित, या फिर कह सकते हैं बहुकोशिकीय जीवों की ऐसी अभिन्नित कोशिकाएं जिनमें विभाजन के द्वारा यानी टूटकर उसी प्रकार की असंख्य कोशिकाएं उत्पन्न करने की क्षमता होती है, तथा इन कोशिकाओं के विभिन्न से अन्य विशिष्ट कोशिकाएं बन सके, उसे स्टेम कोशिका कहते हैं। तो स्टेम कोशिका क्या होती है, लिखेंगे बहुकोशिकीय जीवों की ऐसी अभिन्नित कोशिकाएं जिनमें विभाजन द्वारा उसी प्रकार की असंख्य कोशिकाएं उत्पन्न करने की क्षमता हो, तथा इन कोशिकाओं के विभिन्न से अन्य विशिष्ट कोशिकाएं बन सके उसे स्टेम कोशिका कहते हैं। ठीक है ना। एक स्टेम कोशिका अनेक प्रकार की कोशिकाओं व ऊतक के निर्माण करने में सक्षम है। नीट या अन्य एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें बोर्ड, तो यहाँ पे लिखेंगे कोई भी एक स्टेम कोशिका अनेक प्रकार की कोशिकाएं, एक स्टेम कोशिका एक स्टेम कोशिका अनेक प्रकार की कोशिकाओं एवं ऊतक का निर्माण करने में सक्षम होती हैं। ठीक है, याद रखना। ओके, अगर हम देखें विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं एवं ऊतक में विभिन्नित होने के आधार पर स्टेम कोशिकाओं को पूर्ण सक्त, बहुसक्त एवं अंशतः सक्त या एक सक्त कहा जाता है। स्टेम कोशिकाओं को और क्या कहा जाता है, तो याद रखना, स्टेम कोशिकाओं को
स्टेम कोशिकाओं को पूर्ण सख्त, बहुसख्त तथा एक सख्त कहा जाता है, किसको कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चों? स्टेम कोशिकाओं को कहा जाता है। ओके, याद रखना। अगर हम कहें कि पूर्ण सख्त, बहुसख्त, एक सख्त क्या होता है, तो जिसमें एक प्रकार की कोशिका में भिन्नित हो सकती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? एक सख्त कोशिका कहते हैं। तो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना लिख देंगे आपके लिए बहुत है। अब आती है स्टेम कोशिका के प्रकार। स्टेम कोशिका के प्रकार हेडिंग क्या डालेंगे? स्टेम कोशिका के प्रकार। टाइप्स ऑफ स्टेम सेल, या स्टेम कोशिकाओं के प्रकार। तो स्टेम कोशिका देखिए मेरे प्यारे बच्चों, तो ये हमारे कितने प्रकार की हो सकती हैं? तो स्टेम कोशिका अगर देखें तो 3 प्रकार से होती हैं। पहली कौन सी कोशिका होती है? तो होती है हमारी वयस्क स्टेम कोशिकाएं। पहली क्या होती है? वयस्क स्टेम कोशिकाएं। ये वयस्क स्टेम कोशिकाएं क्या होती हैं? इस प्रकार की स्टेम कोशिकाओं का निर्माण जन्म के बाद शरीर के कुछ विशेष भागों में होता है, ठीक ना? इस प्रकार की स्टेम कोशिकाओं का निर्माण इस प्रकार की स्टेम कोशिकाओं का निर्माण जन्म के बाद शरीर के कुछ विशेष भागों में होता है, ठीक ना? ये एक सख्त कोशिकाएं होती हैं, ये एक सख्त कोशिकाएं होती हैं। ये कैसी होती हैं? तो ये हमारी हमेशा और हमेशा एक सख्त कोशिका होती है, ठीक है ना? जैसे कि अगर हम देखें हमारी वयस्क स्टेम कोशिकाओं में, जैसे अगर देखें तो जैसे में लिखना हो तो आप लिख लेना कि अस्थि मज्जा की स्टेम कोशिकाओं से, क्या लिखेंगे? अस्थि मज्जा की स्टेम कोशिकाओं से विभिन्न प्रकार के रुधिराणुओं का निर्माण जो आता है हमारा किस में आता है? वयस्क स्टेम कोशिकाओं में आता है। दूसरा हमारा आता है, वो आता है भ्रूणीय स्टेम कोशिका। क्या आता है? भ्रूणीय स्टेम कोशिका। चलिए देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, भ्रूणीय स्टेम कोशिका क्या होती है? तो निषेचन के पश्चात दूसरे से 9वें सप्ताह के दौरान बनने वाले पूर्व भ्रूण या ब्लास्टोसिस्ट की भीतरी कोशिका पिंड बहुसख्त स्टेम कोशिका कहलाती है, ठीक है ना? जिससे उचित प्रक्रम या प्रक्रिया द्वारा लगभग 200 प्रकार की कोशिकाओं में भिन्नित किया जा सकता है। क्या लिखेंगे? निषेचन के पश्चात दूसरे से 9वें सप्ताह के दौरान
बनने वाले पूर्व भ्रूण या ब्लास्टोसिस्ट की भीतरी कोशिकीय पिंड बहुसक्त स्टेम कोशिका है, बहुसक्त स्टेम कोशिका है, जिससे उचित प्रक्रम व प्रक्रिया द्वारा लगभग 200 प्रकार की कोशिकाओं में भिन्नित किया जा सकता है, ठीक है। अगला है गर्भ स्टेम कोशिका। तीसरा क्या है? गर्भ स्टेम कोशिका। गर्भ स्टेम कोशिका क्या होती है? निषेचन के पश्चात 9वें सप्ताह से लेकर जन्म होने तक के भ्रूण को गर्भ कहा जाता है, और गर्भ अवस्था में बनने वाली स्टेम कोशिका क्या होती है? बहुत सख्त होती हैं, जो अनंत तक विभाजित होती हैं, तथा इनसे अत्यधिक संख्या में स्टेम कोशिकाओं एवं अन्य विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं को प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है ना। निषेचन के पश्चात 9वें सप्ताह के दौरान बनने वाले पूर्व भ्रूण या ब्लास्टोसिस्ट की भीतरी कोशिकीय पिंड बहुसक्त स्टेम कोशिका होती है, जिससे बहुसक्त यहाँ पे क्या है? अरे सॉरी मिस्टेक हो गया है यहाँ पे, कुछ और मैंने क्या लिखा यहाँ पे? गर्भ स्टेम कोशिका क्या होती है? निषेचन पश्चात 9वें सप्ताह से लेकर 9वें सॉरी मिस्टेक हो गया यहाँ पे, थोड़ा सा इरेज करते हैं ना, गलती मत कीजिएगा प्लीज़, थोड़ा सा मेरा दिमाग कहीं और लग गया। देखिए यहाँ पे हमारा है कि निषेचन के पश्चात दूसरे 9वें सप्ताह से लेकर जन्म होने तक के भ्रूण को गर्भ कहा जाता है, और गर्भ अवस्था को बनाने वाली स्टेम कोशिका बहुत सख्त होती है, क्या होती है? सख्त होती है, जो अनंत तक विभाजित होती है,
जो अनंत तक क्या होती है, विभाजित होती है, तथा इनसे अत्यधिक संख्या में, तथा इनसे अत्यधिक संख्या में, स्टेम कोशिकाओं तथा अन्य विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं को प्राप्त किया जा सकता है, किया जा सकता है। ओके, इतना याद रखना स्टेम कोशिकाओं को, ये आपके लिए क्या है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर मानव में स्टेम कोशिकाओं का प्रयोग देखें तो मानव में स्टेम कोशिकाओं का बहुत सारा प्रयोग किया जाता है, जैसे हृदय रोग में भी किया जा सकता है, त्वचा निरूपण में भी किया जा सकता है, रुधिर कैंसर उपचार में भी किया जा सकता है, और कार्निया प्रत्यारोपण में किया जाता है। याद रखना, मानव स्टेम कोशिकाओं का प्रयोग कहाँ पे करते हैं, तो मानव स्टेम कोशिकाओं का प्रयोग कहाँ पे किया जा सकता है, तो हृदय रोग में, त्वचा निरूपण में और रुधिर कैंसर उपचार में और कार्निया प्रत्यारोपण में। ठीक है, इतना याद रखना। हम लोग स्टेम कोशिकाओं का उपयोग कहाँ कर सकते हैं। अब आता है आपका, हमारे मेरे प्यारे बच्चों, अंग प्रत्यारोपण। चलिए देखते हैं हमारा अंग प्रत्यारोपण हमारा क्या होता है। तो हेडिंग बनाएंगे अंग प्रत्यारोपण। अंग प्रत्यारोपण क्या है, तो होता है, तो अंग प्रत्यारोपण ये होता है कि किसी व्यक्ति के शरीर से एक स्वस्थ और क्रियाशील अंग निकालकर उसे किसी दूसरे व्यक्ति के क्षतिग्रस्त अंग की जगह पर प्रत्यारोपित करने को ही अंग प्रत्यारोपण कहते हैं। जैसे कि देखिए, जब किसी व्यक्ति की मर जाता है, कहते हैं ना अपना नेत्रदान कर दिए, तो नेत्र जो होता है नेत्रदान करते तो वो अंग प्रत्यारोपण ही होता है कि किसी एक व्यक्ति के निकाल कर दूसरे व्यक्ति पे लगाते हैं। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, किसी व्यक्ति के शरीर से एक स्वस्थ और क्रियाशील अंग निकालकर उसे किसी दूसरे व्यक्ति के क्षतिग्रस्त या विफल अंग की जगह प्रत्यारोपित करने को अंग प्रत्यारोपण कहते हैं। क्या कहते हैं, अंग प्रत्यारोपण कहा जा सकता है ना। अंगदाता जीवित या मृत हो सकता है, वो चाहे जीवन से पहले ही दे दे या फिर बाद में। और वो अंग जैसे क्या क्या हो सकता है, तो अंग वो जैसे है हमारे एग्जाम्पल में, हृदय हो गया, गुर्दा हो गया, क्या हो गया, गुर्दा, और
यकृत हो गया, और क्या हो गया, फेफड़ा हो गया, और क्या हो गया, अग्नाशय हो गया, अग्नाशय हो गया, और क्या हो गया, शिश्वन हो गया, इसको भी किया जाता है, ठीक ना। और हमारा क्या हो गया, आँख हो गई, क्या हो गई, आँख हो गई, और क्या हो गई, आंत, ऊतक, ऊतक, ठीक है ना। और बात करेंगे तो अस्थियाँ हो गई, अस्थियों का भी किया जा सकता है, कंडरा का भी किया जा सकता है, याद रखना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कंडरा। कार्निया का भी किया जा सकता है, किसका, कार्निया का। हृदय वाल्व का भी किया जा सकता है, किसका, हृदय वाल्व का। और नसों का, और किसका, त्वचा का। तो इसका हम लोग प्रत्यारोपण कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर प्रत्यारोपण की बात करें तो प्रत्यारोपण भी बहुत प्रकार के होते हैं, जैसे कि स्वप्रत्यारोपण, अप्रत्यारोपण, और पर प्रत्यारोपण, और सम प्रत्यारोपण। तो इतना नहीं आएगा, बस आप लोग ध्यान दीजिएगा। स्वप्रत्यारोपण जब किसी व्यक्ति का अंग उसी के शरीर में प्रत्यारोपित किया जा सकता है तो उसे स्वप्रत्यारोपण कहते हैं, मतलब उसी का उसी में हो रहा है तो उसे क्या कहते हैं, स्वप्रत्यारोपण कहते हैं, ठीक है ना। ये सब याद रखना, और कुछ नहीं है। और लास्ट में एक छोटा सा टॉपिक बचता है, आज ये खत्म हो जाएगा, ड्रग्स और एल्कोहल कुप्रयोग। क्या, ड्रग्स और एल्कोहल, ड्रग और एल्कोहल, एल्कोहल, ड्रग और एल्कोहल। ड्रग में जैसे हमारी ओपियाइड्स और कैनाबिनाइड्स तथा कोको एल्केलाइड्स, ये हमारे क्या होते हैं, ड्रग्स होते हैं, ठीक है ना, याद रखना। ड्रग्स में जैसे कौन कौन से होते हैं तो लिख ले, थोड़ा आपको बता देते हैं। ड्रग्स जैसे हमारा होता है ओपियाइड्स, ओपियाइड्स, और कैनाबिनाइड्स, और कोका एल्कलाइड्स, ये हमारे क्या होते हैं, ड्रग्स होते हैं, ठीक है ना। एक आता है अफीम, क्या आता है, अफीम। तो अफीम जो होता है, ध्यान देना, अफीम का निर्माण कहाँ से होता है, तो अफीम का निर्माण जो होता है पैपेवर सोमनीफेरम से। किससे होता है, पैपेवर सोमनीफेरम से अफीम का निर्माण होता है। यह हमारा क्या होता है, पौधा होता है। एक होता है मार्फिन, तो मार्फिन क्या होता है, अफीम का एल्केलॉइड होता है, याद रखना। एक क्या होता है, मार्फिन, नाम सुने होंगे। मार्फिन जो होता है यह सफ़ेद रवेदार और कड़वा स्वाद में होता है, और अफीम का क्या होता है, एल्केलॉइड होता है, क्या होता है, एल्केलॉइड होता है। तो ये मेरे प्यारे बच्चों याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। तो आज हमारे ये चैप्टर फिनिश हो रहा है, ख़त्म हो गया, और जो भी बचा होगा आप पढ़ लेंगे। जो भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से था, मैंने सब चीज़ को कवर किया है। अब अगला वीडियो अगले नए चैप्टर से शुरुआत करेंगे। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।